नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने वीडियो है वो भी ज़रूर अंत तक देखें। और दोस्तों, आपके लिए एक जानकारी है कि अगर आपके छोटे भाई बहन जो 10th व 12th क्लास में हैं उनके लिए एक YouTube चैनल है दोस्तों, हाईटेक पॉइंट। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इस YouTube चैनल के माध्यम से 10th व 12th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। इस पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग हाईटेक स्टडी पॉइंट जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं 10th व 12th के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक टॉपिक का नाम है राजस्थान की हस्तकला। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे दोस्तों। पिछले वीडियो में हम 2-3 प्रकार की हस्तकलाएं पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकला हमने पढ़ ली थी, कागज से बनने वाली हस्तकला पढ़ ली थी, दीवार या आंगन में बनने वाली हस्तकला पढ़ ली थी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कपड़े पर बनने वाली हस्तकला। कपड़े से बनने वाली या कपड़े पर जो बनने वाली है वो हस्तकला हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कपड़े से बनने वाली हस्तकला से, जैसे पिछवाइयां है, बातिक है या फिर फड़ है। इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे और वीडियो को आप अंत तक देखना। दोस्तों, बात करूं मैं कपड़े से बनने वाली पहली कला की। कला है पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या होती है दोस्तों? ध्यान देना। पिछवाइयां आपने देखा होगा मंदिर में देखी होगी मूर्ति। मूर्ति के पीछे लगा होता है कपड़ा, कपड़े पर होता है चित्र यानी चित्रांकन होता है। वही चीज तो कहलाती है पिछवाइयां। वापिस ध्यान देना दोस्तों, पिछवाइयां क्या है कि मंदिर में जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के पीछे एक कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े पर जो चित्रांकन होता है उसी चित्रांकन को कहा जाता है पिछवाइयां। कि मंदिर की मूर्ति के पृष्ठभूमि पर लगा कपड़ा जिस पर चित्रांकन होता है उसे ही पिछवाइयां कहा जाता है। और राजस्थान में जो पिछवाइयां है वो श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी का मंदिर। और दोस्तों, आपको पता है श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद, जहां वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उस मंदिर की प्रसिद्ध है पिछवाई। पिछवाइयों का जो कार्य है वो नाथद्वारा में एक तो जांगीड़ परिवार व गोड़ परिवार ये कार्य करता है पिछवाइयों का। वापिस ध्यान दो दोस्तों, पिछवाइयां क्या होती है कि मंदिर की मूर्ति के पृष्ठभूमि पर लगा कपड़ा जिस पर चित्रांकन होता है पिछवाइयां कहलाती है। पिछवाइयां श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है राजस्थान में। और पिछवाइयों का जो कार्य है वो जांगीड़ व गोड़ परिवार करता है। तो ये पहली हस्तकला हो गई कपड़े पर बनने वाली। दूसरी हस्तकला होती है एक बातिक। बातिक ये मोम जो होता है मोमबत्ती का, मोमबत्ती से ही नाम पड़ा है बातिक। कपड़े पर मोम लगाकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे बातिक कहा जाता है। और बातिक प्रसिद्ध है खंडेला सीकर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला, ये आपके रिट है, पटवार है, पुलिस है, हाईकोर्ट है, सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो आपको एक काम करना है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। अभी हमने कपड़े पर बनने वाली हस्तकला में बात की है पिछवाइयां और बातिक की। बातिक क्या चीज है कि कपड़े पर मोम चढ़ाकर
या कपड़े पर मोम रखकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे बातिक कहा जाता है, और बातिक जो प्रसिद्ध है वो है खंडेला शिखर। अब मैं बात करूंगा कपड़े पर बनने वाली अगली हस्तकला, वो है फड़, जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। बात करूं दोस्तों मैं फड़ की, कपड़े पर बनने वाली अगली हस्तकला है फड़। फड़ की बात करूं दोस्तों मैं, तो फड़ क्या होती है? किसी देवी देवता, किसी देवी देवता, धार्मिक या ऐतिहासिक घटना जो होती है उसे कपड़े पर चित्रांकन करना ही फड़ कहलाता है। चाहे कोई देवी देवता की फड़ हो जाती है, या कोई धार्मिक घटना है उस पर फड़ बनी होती है, या कोई ऐतिहासिक जो घटना होती है उस पर भी फड़ बनी जाती है। तो कपड़े पर इन देवी देवताओं का, धार्मिक घटनाओं का जो चित्रांकन होता है उसे ही फड़ कहा जाता है। दोस्तों फड़ की मैं बात करूं तो फड़ का कार्य राजस्थान में हो रहा है शाहपुरा में। शाहपुरा जगह है भीलवाड़ा की। तो दोस्तों फड़ का चित्रांकन है, फड़ का चित्रांकन जो है वो होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में एक परिवार है जोशी परिवार। देखो अन्य परिवार भी ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो फड़ का चित्रांकन करने वाला जो परिवार है वो है जोशी परिवार। तो देवी देवताओं का कपड़े पर बना चित्रांकन ही क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार करता है, और फड़ का जो कपड़े पर चित्रांकन करते हैं उन्हें चितेरा कहा जाता है। फड़ का जो चित्रांकन करते हैं उन फड़ का चित्रांकन करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें चितेरा कहा जाता है। तो मैं बात करूं प्रसिद्ध फड़ चित्रकार कौन हुआ, प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन हुआ, तो प्रसिद्ध जो कलाकार है, फड़ का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो प्रसिद्ध फड़ कलाकार है श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध फड़ चितेरा है श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी की मैं बात करूं तो इन्हें इस कला के लिए 2006 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। फड़ चित्रांकन जो है उसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है फड़ चित्रांकन करने वाला, उसका नाम है श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी को इस कला के लिए, फड़ चित्रांकन की कला के लिए 2006 ईस्वी में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब मैं बात करूं पहली महिला चित्रकार, पहली महिला फड़ चित्रकार की मैं बात करूं तो उसका नाम है पार्वती जोशी। तो ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों फड़ के बारे में। देवी देवताओं, धार्मिक ऐतिहासिक घटना को कपड़े पर चित्रांकन करना फड़ कहलाता है। फड़ का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार करता है। फड़ का चित्रांकन करने वालों को चितेरा कहा जाता है। प्रसिद्ध फड़ कलाकार जो है वो श्रीलाल जोशी है। इस कला के लिए इन्हें 2006 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। और पहली महिला चित्रकार, पहली फड़ महिला जो चित्रकार है उसका नाम है पार्वती जोशी। अब राजस्थान में कुछ फड़े प्रसिद्ध है, हम एक एक देवी देवताओं की या ऐतिहासिक घटनाओं की जो फड़े हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, पहली फड़ है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। पहली फड़ है रामदेव जी की फड़, लोक देवता रामदेव जी की फड़। हम 4-5 फड़े पढ़ेंगे दोस्तों। एक रामदेव जी की फड़ हो गई। रामदेव जी के अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ के अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो लोक देवता देव नारायण जी की फड़। इसके अलावा बात करूं मैं दोस्तों तो एक फड़ है महिषासुर या बैसासुर की फड़। आगे मैं बात करूं तो रामदला
कृष्णदला की फड़, और हाल ही में एक फड़ लोक पुरुष की फड़ बनाई गई है, अमिताभ बच्चन की फड़। ये 5-6 फड़े हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का चित्रांकन चोतमल जोशी ने किया या चोतमल चितेरे ने किया। इनके द्वारा निर्मित है, इनके द्वारा चित्रांकित की गई है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का जो वाचन है, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, आपको पता है, कामड़िया पंथ। और इस पंथ को मानने वाले जो लोग हैं वो कामड़ जाति के लोग हैं। तो रामदेव जी का फड़ का जो वाचन है वो कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य के साथ, वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो रावण हत्ता वाद्य तो आप जानते हो, गांव में देखा होगा कि जो मांगने वाले आते हैं वो एक हाथ में रखते हैं और दूसरे हाथ में जो गज रखते हैं, उस गज की सहायता से जो बजाते हैं उसे ही बोला जाता है रावण हत्ता। एक तत्वाद्य होता है जिसमें तार लगा हुआ होता है। रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का चित्रांकन चोतमल चितेरे ने किया था। वाचन कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ किया जाता है। और इनकी जो फड़ है वो सर्वाधिक बांची जाती है जैसलमेर व बीकानेर में। जैसलमेर व बीकानेर में सर्वाधिक जो फड़ है वो किनकी बांची जाती है? रामदेव जी की। तो ये फड़ हो गई सबसे पहले रामदेव जी की। अब मैं बात करूं दोस्तों पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ की बात करूं तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़। देखो दोस्तों, फड़ क्या चीज है? फड़ कपड़े पर चित्र होंगे इन देवी देवताओं के। जैसे रामदेव जी की फड़ की अभी हमने बात की है, तो ये एक कपड़ा है, इस कपड़े पर चित्र बने होंगे देवी देवताओं से संबंधित। ये एक कपड़ा है। जैसे रामदेव जी की फड़ है, तो जैसे रामदेव जी ने अवतार लिया भगवान कृष्ण का या उनका जन्म हुआ है, वहां से लेकर जितने भी इन्होंने जीवन में अपने कार्य किए उनके चित्र बने होंगे इस कपड़े पर। और अंत में जो रामदेव जी ने समाधि ली है उसका चित्र बना होगा, वही चीज कहलाती है आपके फड़। तो सबसे प्रसिद्ध फड़ की मैं बात कर रहा था, सबसे प्रसिद्ध फड़ हो गई दोस्तों पाबू जी की फड़। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ का वाचन है वो नाइक जाति के भोपे करते हैं। और वाद्य यंत्र इसमें भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और इनकी जो फड़ है, इस फड़ का वाचन है वो ऊंट बीमार होने पर किया जाता। ऊंट बीमार होने पर, देखो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, नाइक या रेबारी? रेबारी भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। रेबारी के आराध्य देवता है पाबू जी। ध्यान रखना दोस्तों, जब रेबारी जाति में ऊंट बीमार होता है तो रेबारी जाति के लोग हैं वो फड़ बचवाते हैं पाबू जी की, लेकिन बाचते कौन से भोपे हैं? नाइक जाति के भोपे। तो पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, जिसका वाचन नाइक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य के साथ करते हैं ऊंट बीमार होने पर। आगे मैं बात करूं दोस्तों देव नारायण जी की फड़। तो दोस्तों देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे प्राचीन वह सबसे लंबी। प्राचीन फड़ होने का कारण है कि सबसे पहले शाहपुरा के जो जोशी परिवार है, शाहपुरा भीलवाड़ा का, उसने सबसे पहले जो फड़ बनाई थी वो फड़ बनाई थी दोस्तों देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ बनाई थी, इसलिए ये फड़ हो गई सबसे प्राचीन। इस फड़ में सर्वाधिक चित्र है, इसलिए ये फड़ है सबसे लंबी फड़। लोक देवताओं में या सभी फड़ों में जो सबसे लंबी फड़ है वो फड़ है दोस्तों देव नारायण जी की फड़ है। बात करूं तो एकमात्र फड़ है दोस्तों जिस पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने 2 गुणा 2 सेंटीमीटर का 5 रुपए का जारी किया है डाक टिकट। इस वजह से हमें इस फड़ को सबसे छोटी फड़ भी बोल सकते हैं।
क्योंकि जितने भी चित्र है उनको सीमित कर दिया गया 2 गुणा 2 सेंटीमीटर में। तो एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है वो कौन, किनकी फड़ है दोस्तों? देवनारायण जी की फड़। तो देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने 2 गुणा 2 सेंटीमीटर का 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया था, इसलिए यह फड़ हो गई सबसे छोटी फड़। बात करूं इस फड़ के वाचन की, तो इस फड़ का वाचन जो गुर्जर जाति के भोपे होते हैं वो करते हैं, और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो एक तत्वाद्य है दोस्तों, जंतर वाद्य। जैसे रावण अत्ता होता है वैसे एक वाद्य यंत्र होता है जंतर वाद्य, ये भी तत्वाद्य होता है दोस्तों। रावण अत्ता होता है उसको हाथ में लेकर बजाया जाता है, और रावण अत्ता के द्वारा रामदेव जी व पाबू जी की फड़ जो है उनका वाचन होता है। जंतर वाद्य जिसको गले में डालकर बजाया जाता है, गले में डालकर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है तत्वाद्य, वो है जंतर वाद्य। तो ये 3 लोक देवताओं की फड़ हो गई दोस्तों, रामदेव जी की, पाबू जी की और देवनारायण जी की। अब मैं बात करूं दोस्तों महिषासुर या भैंसासुर की फड़। ध्यान देना दोस्तों, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, नहीं होता है, यानी इस फड़ का वाचन नहीं होता है। तो इस फड़ का वाचन नहीं होता है तो इसकी की जाती है दोस्तों पूजा। इस फड़ की पूजा करते हैं कंजर व बावरी जाति के लोग। कहा जाता है कि कंजर व बावरी जाति के लोग अपराध करने से पूर्व किस फड़ की पूजा करके जाते हैं? महिषासुर या भैंसासुर की फड़। सीधा सा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं होता है वो फड़ कौन सी है? तो वो फड़ है भैंसासुर की फड़। इस फड़ की कंजर व बावरी जाति अपराध करने से पूर्व करती है पूजा। अगली फड़ है दोस्तों रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला यानी भगवान राम व भगवान कृष्ण, इनमें कंप्लीट चित्र तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ गाथाएं जो होती है भगवान राम की और कृष्ण की, उनके चित्र बने हुए हैं इस फड़ में। तो रामदला कृष्णदला की फड़ की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस फड़ का वाचन भाट जाति द्वारा होता है। भाट जाति द्वारा इस फड़ का वाचन होता है दोस्तों। और ध्यान रखना, बिना वाद्य के, और वो भी दिन में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना वाद्य के कौन सी फड़ का वाचन होता है? रामदला कृष्णदला। और कब होता है इसका वाचन? दिन में। देखो दोस्तों, ये जितनी भी फड़ है, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, देवी देवताओं की जितनी भी फड़ है, ये सभी जो फड़े हैं इन फड़ों का वाचन रात में किया जाता है। एकमात्र फड़ जो रामदला कृष्णदला की फड़ है जिसका वाचन दिन में होता है। इन फड़ों में कोई न कोई वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, लेकिन रामदला कृष्णदला की फड़ में कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है। तो रामदला और कृष्णदला की जो फड़ है ये ज्यादातर बांची जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के भाट जाति के द्वारा दिन में जो फड़ बांची जाती है वो फड़ है दोस्तों रामदला व कृष्णदला की फड़। आगे मैं बात करूं दोस्तों अमिताभ बच्चन की फड़। हाल ही में जोशी परिवार ने लोक पुरुष या महापुरुष अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी। इस फड़ को बांचकर मारवाड़ का भोपा जिसका नाम था रामलाल, वह भोपण जिसका नाम था पतासी, ये दोनों इस फड़ को अमेरिका में बांचकर प्रसिद्ध हुए हैं। यानी हाल ही में जोशी परिवार ने एक लोक पुरुष महापुरुष अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी, और अमिताभ बच्चन की फड़ को बांचकर अमेरिका में बांचकर मारवाड़ का भोपा रामलाल व भोपण पतासी प्रसिद्ध हुए हैं। ये 6 जो है ये फड़ हमें पढ़ चुके हैं। कंप्लीट फड़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि इनसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में फड़ से संबंधित है वो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों फड़ की, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस कंप्लीट फड़ों का दोस्तों।
ध्यान देना दोस्तों। आगे आगे मैं बात करूं दोस्तों फड़ की, तो एक फड़ हाड़ी रानी की फड़, ये प्रथम ऐतिहासिक फड़ है दोस्तों। ऐतिहासिक घटना पर जो बनाई गई फड़ है वो है हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी आप जानते हो सैल कंवर जो रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी, अपने पति के सैलानी मांगने पर ही इसने सिर काट कर दे दिया था कि चूड़ावत मांगी सैलानी सिर काट दियो सतरानी। ये थी हाड़ी रानी सैल कंवर। तो हाड़ी रानी सैल कंवर की जो फड़ है वो भी शाहपुरा के जोशी परिवार ने बनाई थी। ये पहली ऐतिहासिक घटना पर बनी हुई फड़ है। अब दोस्तों फड़ जब पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो इसे पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है फड़ को ठंडा करना। यानी फड़ को ठंडा करना क्या है, जब फड़ पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो इसे हर जगह नहीं फेंका जाता, क्योंकि आपको पता है इस पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं। तो इस फड़ को पुष्कर, जो पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। इसे ही बोला जाता है फड़ को ठंडा करना। तो फड़ पुरानी या फट जाने पर उसे पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है फड़ को ठंडा करना। तो दोस्तों कपड़े पर बनने वाली हस्तकला आज हमने पढ़ी है पिछवाइयां, फड़ और बातिक, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनके नोट्स भी बना लेना। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अगली कला काष्ठ कला। काष्ठ लकड़ी से बनने वाली हस्तकला, लकड़ी से बनने वाली हस्तकला पढ़ेंगे काष्ठ कला। काष्ठ कला के लिए राजस्थान में एक स्थान प्रसिद्ध है बस्सी। सीधा सा पूछा जाता है कि काष्ठ कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो जगह है बस्सी। बस्सी जगह है दोस्तों चित्तौड़गढ़ की। तो बस्सी नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ का, और यहां पर इस कला की जो शुरुआत है वो की थी प्रभात जी सुतार ने। प्रभात जी सुतार ने यहां पर बस्सी चित्तौड़गढ़, यानी बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यानी जहांगीर परिवार के द्वारा वैसे जितनी भी लकड़ी की जो चीज बनाई जाती है उसे ही काष्ठ कला कहा जाता है। बात करूं मैं जैसे चोपड़ा, जानते हो आप सभी चोपड़ो कहीं हुए लकड़ी को बनेड़ो हुए, आयल तो कहीं की स्टील को आवे सा छोटो सो वो ले रहा है मार्केट में, लेकिन पहले आपने देखा होगा लकड़ी का बना एक चोपड़ा होता था। और चोपड़े से क्या कार्य किया जाता है, इसमें कुमकुम व अक्षत चावल रखने का पात्र, कुमकुम व चावल रखने का लकड़ी का बना जो पात्र होता है, जकाऊ आप ब्याह जी ने सीख देवा वो ही कहीं के लावे चोपड़ों के लावे सा। दूसरी मैं बात करूं लकड़ी से बनने वाली अगली हस्तकला, वो है बाजोट। ये भी आप सभी जानते हो, पावण आवे जगह ने जिमाबा वास्ते जो को रखा आप बाजोट, लेकिन मेन इसका जो यूज होता है वो होता है पूजा की थाली रखने के लिए। पूजा की थाली रखने के लिए लकड़ी का जो बना पात्र होता है उसे बोला जाता है बाजोट। आगे मैं बात करूं लकड़ी से बनने वाली अगली हस्तकला है तोरण। तोरण भी आप जानते हो दोस्तों, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो लड़की का घर होता है उसका जो प्रवेश द्वार होता है उस पर टांका जाने वाला एक लकड़ी का जो पात्र होता है उसी पात्र को बोला जाता है तोरण बोला जाता है। और इसका जो शीर्ष भाग होता है उस पर चिड़िया या सुगा बना हुआ होता है। और तोरण जो है वो बन रहे हैं सर्वाधिक विद्याधर का रास्ता, विद्याधर का रास्ता जयपुर, इस स्थान पर सर्वाधिक बनते हैं तोरण।
तो तोरण क्या होता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर लड़की के घर के प्रवेश द्वार पर टांका जाने वाला लकड़ी का पात्र जो होता है उसे तोरण कहा जाता है, जिसके शीर्ष भाग पर चिड़िया या सुगा बना हुआ होता है। और तोरण बनते हैं सर्वाधिक विद्याधर का रास्ता जयपुर में। आगे मैं बात करूं दोस्तों काष्ठ कला से संबंधित, तो अगली कला है काष्ठ कला से संबंधित, वो है बेवाण। बेवाण का मतलब है दोस्तों लकड़ी का चलता फिरता मंदिर। दोस्तों भादवे का जो महीना होता है उस महीने में हमें एक त्योहार मनाते हैं देव झूलनी, या इसे बोला जाता है जल झूलनी ग्यारस। भाद्रपद शुक्ल एकादशी जब आती है उस समय एक त्योहार मनाया जाता है देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस। इसमें भगवान की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है, और इसी सवारी में जल में विसर्जित किए जाते हैं बेवाण। बेवाण होता है लकड़ी का चलता फिरता एक मंदिर, लकड़ी का चलता फिरता मंदिर है जिसे बोला जाता है देवताओं का विमान एक मंदिर है, वो बोला जाता है बेवाण। और बेवाण जो बन रहे हैं सर्वाधिक ये बन रहे हैं स्वाई माधेपुर व कोटा। लकड़ी का चलता फिरता मंदिर ही क्या कहलाता है? बेवाण। जो देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस को जल में प्रवाहित किए जाते हैं, इस दिन विष्णु भगवान की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। बेवाण जो बन रहे हैं वो स्वाई माधेपुर व कोटा में सर्वाधिक बन रहे हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों काष्ठ कला या लकड़ी से बनने वाली अगली कला की, तो दोस्तों अगली कला है कावड़। ये नाम सबने सुन रखा है कावड़। ये वो कावड़ नहीं है जो सावन के महीने में लाए जाते हैं, ये चीज अलग है कावड़। वो भी लकड़ी के ही बनते हैं कावड़, लेकिन ये चीज अलग है। ये मंदिर होता है, अनेक कपाटों में खुलने वाला मंदिर, जिसके चारों तरफ देवी देवताओं के चित्र होते हैं। यानी लकड़ी का बना एक मंदिर होता है जो अनेक कपाटों में खुलता है, और उस मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं का चित्रांकन होता है, उसे ही बोला जाता है दोस्तों कावड़। कावड़ की मैं बात करूं तो कावड़ का जो निर्माण हो रहा है वो सर्वाधिक हो रहा है चित्तौड़गढ़ में, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में कावड़ का निर्माण करता है यहाँ का खेरादी परिवार। ये दो तीन बातें आपको दोस्तों कावड़ के बारे में ध्यान रखना है। अनेक कपाटों में खुलने वाला मंदिर जिसके चारों तरफ देवी देवताओं के चित्र होते हैं उसे कावड़ कहा जाता है। कावड़ का जो कार्य है वो दोस्तों हो रहा है बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में ये कार्य कर रहा है यहाँ का खेरादी परिवार। अगली मैं कला की बात करूं काष्ठ से संबंधित, तो काष्ठ से संबंधित कला है कठपुतली। कठपुतली ध्यान देना दोस्तों, कठपुतली। कठपुतली जानते हो आप, नट व जो भाट जाती है वो कठपुतलियां बनाती है और उनको नचाती है। अल्डू नीम होता है, आड़ू नीम, आड़ू इसकी होती है लकड़ी, जो हल्की लकड़ी होती है, इसी से ही बनती है कठपुतलियां। अल्डू बोल दो या आड़ू नाम है, उस वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से कठपुतलियों का निर्माण होता है। कठपुतलियों का निर्माण भी वही बात करूं तो वही उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जो जगह है, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, इन स्थानों पर सर्वाधिक कठपुतली का निर्माण होता है। और कठपुतलियों को जो नचाने का कार्य करते हैं उन्हें नट व भाट जाति के लोग कहा जाता है। नट व भाट जाति के लोग कठपुतलियों को नचाते हैं। आड़ू की जो लकड़ी होती है उससे ये कठपुतलियों का निर्माण होता है। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में ये सर्वाधिक बनती है कठपुतली। और
कठपुतलियों को नचाने वाले जो जाति के लोग होते हैं वो होते हैं नटवे भाट जाति के लोग। दोस्तों आज हमने दो कलाएं पढ़ी है, कपड़े पर बनने वाली हस्तकला और काष्ठ कला। अब थोड़ा सा और भाग बचा इसका, अगले वीडियो में हमें और भी अन्य हस्तकला है जो राजस्थान की प्रसिद्ध कलाएं हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ब्लू पोट्री है, थेवा कला है, मथेरण कला है, मुनवती कला है। ऐसी कई कलाएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों धन्यवाद।